हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फाइल करेंगे GSTR 3B रिटर्न को, वो भी एकदम लाइव आपके सामने। तो देखो, GSTR 3B एक इम्पोर्टेंट रिटर्न है जिसमें आप अपनी सेल्स, परचेज, इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स लायबिलिटी की डिटेल को फाइल करते हो, और इसमें आपको अपने टैक्स कैलकुलेशन के बारे में भी बताना पड़ता है। और ये रिटर्न हर मंथ या क्वार्टर में बिजनेस ओनर को फाइल करनी पड़ती है। अगर आप GST में रजिस्टर हो तो ये रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। चाहे किसी भी मंथ में कोई भी ट्रांजैक्शन ना भी हो, तब भी आपको इसे फाइल करना ही पड़ेगा। एंड IMS का क्या यूज है GSTR 3B को फाइल करने में? क्या अब आप IMS के बिना GSTR 3B को फाइल कर सकते हो या नहीं? और कैसे आप GSTR 2B को रिकम्प्यूट कर सकते हो? सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी GSTR 3B रिटर्न को सही तरीके से फाइल कर पाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले तो आपको अपने GST पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अगर आपको यहाँ पे अपनी GSTR 3B को फाइल करना है तो उसके लिए आपको सर्विस पे क्लिक करना है, और रिटर्न पे जैसे आप कर्सर लेके आओगे तो रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाली डिस्प्ले आ जाएगी। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको क्वार्टर को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना। सर्च पे क्लिक करते ही आपके सामने सारी रिटर्न्स की टैब ओपन हो जाएंगी। तो देखो, अगर आपको यहाँ पे GSTR 3B को फाइल करना है तो उससे पहले आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। देखो, पहली तो ये है कि GSTR 1 आपकी फाइल होनी चाहिए, और दूसरा आपका GSTR 2B जब जनरेट हो जाए उसी के बाद आपको अपनी GSTR 3B को फाइल करना है, क्योंकि GSTR 2B से ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या इनपुट लेना है और क्या इनपुट नहीं लेना, क्योंकि सारा इनपुट मतलब ITC आपको 2B के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है। तो जो आपकी 2B है वो हर महीने 13 तारीख तक शाम तक आपकी जनरेट हो जाती है। तो आपके पास टाइम होता है 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक अपनी GSTR 3B को फाइल करने का। तो 2B के बाद ही आप अपनी GSTR 3B को फाइल करना। अब देखो, GSTR 3B की अगर बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों ही तरीके से आप अपनी GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ GSTR 3B पे ऑनलाइन प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने ये मैसेज आएगा, तो यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपको GSTR 3B की सारी टेबल्स दिखाई दे जाएंगी, जिनके अंदर आपको अपना सारा डेटा फिल करना होता है। मेनली यहाँ पे दो ही टेबल जरूरी होती हैं, 3.1 और 4 नंबर की टेबल। बाकी सारी टेबल मैक्सिमम लोग नहीं यूज करते, ना ही उनके काम की होती हैं। तो इन दो टेबल के अंदर क्या डेटा जाता है और कैसे आपको डेटा को फिल करना होता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने आपके सामने GST पोर्टल को लॉगिन ही किया है और GSTR 3B को लॉगिन किया है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इन टेबलों के अंदर आपको कुछ अमाउंट दिखाई दे जाएंगे। तो देखो, जो आउटवर्ड सप्लाई मतलब 3.1 की जो टेबल है, इसमें आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स से रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पे डालना होता है, और रिवर्स चार्जेस अगर कुछ है तो उसका डेटा आपको यहाँ पे डालना होता है। तो ये जो डेटा है आपकी GSTR 1 से यहाँ पे आ जाता है। और जो एलिजिबल ITC जो 4 नंबर की टेबल है, इसके अंदर जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये 2B से आपका डेटा 3B ऑटोमेटिक ले लेता है। तो ये 1 से आ जाता है मतलब GSTR 1 से, और यहाँ पे GSTR 2B से ऑटोमेटिक डेटा आ जाता है। तो मैक्सिमम टाइम तो ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ पे कोई भी डेटा फिल करने की जरूरत नहीं होती, सारा डेटा आपका ऑटो फिल्ड यहाँ पे आ जाता है। अब GSTR 3B का फाइलिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको आपके IMS का रोल यहाँ पे बता देता हूँ कि उसका रोल GSTR 3B में कितना होता है। तो उसके लिए हमें IMS के डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, वहां आपको बताऊंगा कि GSTR 3B में क्या रोल IMS का होता है। तो यहीं पे रहते हुए आपको सर्विस पे क्लिक कर देना है, और रिटर्न्स पे जैसे आप कर्सर लेके आओगे तो यहाँ पे आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाली डिस्प्ले आ जाएगी। यहाँ पे आपको इनवर्ट सप्लाई के नीचे व्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो IMS का डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको नो एक्शन, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, पेंडिंग सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, और आपका कोई
कोई भी डेटा होगा तो वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। सारा डेटा पहले आपको नो एक्शन के अंदर दिखाई देता है, अगर आप कोई भी एक्शन ले लोगे तो वो डेटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि B2B में आपको डेटा कैसे दिखाई देता है। तो B2B इनवॉइस पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टोटल 6 इनवॉइस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ये इसी मंथ के हैं, मतलब करंट पीरियड के हैं या किसी और पीरियड के हैं, उसको चेक करने के लिए आपको राइट साइड में जाना होगा। जब आप राइट साइड में आ जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे इनवॉइस हैं वो मंथ उनके यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अप्रैल मई, अप्रैल मतलब अप्रैल और मई दोनों मंथ के यहाँ पे मेरे इनवॉइस हैं, और सोर्स ऑफ फाइलिंग स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि कौन से इनवॉइस को हमने रिटर्न में फाइल कर दिया है और कौन से को नहीं किया हुआ, और आपको इनवॉइस की वैल्यू, और अगर राइट साइड में आओगे तो टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। अब देखो IMS का रोल यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई इनवॉइस आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपसे रिलेटेड नहीं है या फिर आपकी किसी पार्टी ने गलत इनवॉइस को यहाँ पे एंटर कर दिया है, तो उसके लिए आप उस इनवॉइस को पेंडिंग कर सकते हो या फिर रिजेक्ट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करते हो तो आपको अपनी GSTR 2B को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। रिकम्प्यूट कैसे करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लिया और इसको सेव जैसे ही आप यहाँ पे कर दोगे तो आपको रिकम्प्यूट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं आपको बाहर निकल के दिखा देता हूँ, जैसे अंदर आप कोई भी एक्शन ले लोगे तो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अगर आपने यहाँ पे पेंडिंग किया होता तो यहाँ पे पेंडिंग के अंदर आपके जितने भी इनवॉइस आपने पेंडिंग किए होते तो उनके नंबर यहाँ पे आपको शो कर जाते हैं। तो जब पेंडिंग आप कर दोगे, कोई भी एक्शन आप इनमें से ले लोगे तो आपको अपनी GSTR 2B को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। और रिकम्प्यूट का ऑप्शन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, तो हाईलाइट ये हो जाता अगर आप कोई भी एक्शन ले लेते, और एक्शन लेने के बाद आपको अपनी GSTR 2B को रिकम्प्यूट करना पड़ता है और उसके बाद ही आप अपनी GSTR 3B को फाइल कर सकते हो। लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा जब ही आप रिकम्प्यूट कर सकते हो, और अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते, मान लो जो आपके 2B में डेटा है और आपकी बुक्स में जो डेटा है वो मैच करता है और सब कुछ सही है, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और जब आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे तो आपके जितने भी इनवॉइस 2B में आए हैं वो डीम्ड एक्सेप्ट माने जाएंगे। तो IMS यहाँ पे जरूरी भी है और जरूरी भी नहीं है, ये आपके यूज के ऊपर है। और IMS के ऊपर फुल डिटेल्ड वीडियो मैंने ये वाली बना दी है, आप जाइए इस वीडियो को देख लीजिए, और उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आपको एक्शन लेना है और एक्शन लेने से क्या होगा, और अगर आप कोई गलत एक्शन ले लेते हो तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो इस वीडियो में ज़्यादा IMS के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी GSTR 3B के पोर्टल पर। तो अब हमें यहाँ पे GSTR 3B फाइल करनी है, तो यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने ये सारी टेबल आ जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया 3.1 और 4 टेबल की जो टेबल होती है वही सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। बाकी एग्जम्प्टेड, निल रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई है तो आपको इसके अंदर डेटा फिल करना होता है, एंड आपकी कोई इंटरस्टेट सप्लाई है तो इसके अंदर आपको डेटा फिल करना होता है। इंटरेस्ट एंड लेट फीस प्रीवियस टैक्स पीरियड की कोई है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो अब देखो, अगर आपको डेटा को चेक करना है तो 3.1 की टेबल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपका सेल का डेटा ऑटोमेटिक फिल्ड है क्योंकि ये GSTR 1 से डेटा मेरा यहाँ पे आ चुका है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपका डेटा यहाँ पे सही नहीं आया तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे आपको डालना होता है, अगर आपकी कोई भी एक्सपोर्ट का डेटा है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और आपकी कोई अदर आउटवर्ड सप्लाई, निल रेटेड और एग्जम्प्टेड कोई सप्लाई है तो वो उसका डेटा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इस वाले कॉलम में आपको इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्जेस, देखिए किसी भी तरह का RCM आप पर एप्लीकेबल होता है और RCM आपने जमा कराना है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। और एक चीज़ और बता दूं, जो 3.1 की टेबल है उसमें टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट दोनों आते हैं, लेकिन जो फोन नंबर की टेबल है उसके अंदर टैक्सेबल अमाउंट नहीं आता, सिर्फ टैक्स अमाउंट ही आता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा को फिल कर लेना होता है। बस आपको यहाँ पे अपना डेटा चेक कर लेना है और अगर सही है सब कुछ तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है।
कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और फोन नंबर की टेबल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्या क्या डेटा आता है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपोर्ट ऑफ गुड की IGST वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देनी है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस कोई है तो उसकी IGST की वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देनी है। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्जेस, जो RCM की वैल्यू आपने ऊपर डाली थी वही टैक्स अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट नहीं आता। आप देख सकते हो IGST, CGST, SGST और सेस, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट का कॉलम नहीं आता फोन नंबर की टेबल में, सिर्फ टैक्स की वैल्यू ही आपको यहाँ पे डालनी होती है। और इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD अगर कोई है तो आपको यहाँ पे डालनी है। ऑल अदर ITC आपको टोटल यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, तो मेरा ऑल अदर ITC सारा का सारा यहाँ पे आपको ऑटो फिल्ड मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरे GSTR 2B से ऑटोमेटिक GSTR 3B ने डिडक्ट कर लिया। अब आपको आना है थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ITC रिवर्स्ड, मतलब आपने कोई भी ITC वापस करना है तो उसके लिए ये दो कॉलम है। एज पर रूल्स 38, 42 एंड 43 में अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो यहाँ पे डालनी है, एंड अदर कोई ट्रांजैक्शन है डेबिट क्रेडिट नोट की कोई भी वैल्यू आपको कम करनी है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है उसका टैक्स अमाउंट, और नेट ITC आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और सब कुछ डालने के बाद बस कंफर्म पे क्लिक कर देना है अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको नीचे आना है और अपनी GSTR 3B को यहाँ पे सेव कर देना है। अब GSTR 3B को सेव करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाली डिस्प्ले आएगी, कैश लेजर बैलेंस। अगर आपका कोई कैश में बैलेंस होगा तो वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, और अगर आप इधर राइट साइड में जाओगे तो क्रेडिट लेजर आपका कितना है, जो ITC है आपके पास कितना है टोटल, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब आपको आ जाना है नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,40,640 रुपये मुझे टोटल टैक्स पे करना है, और वो करना है IGST में। तो पोर्टल आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्टमेंट करके दे देगा। तो आई में क्या है, आई में 67,770 रुपये एडजस्ट कर दिए, और सेंट्रल मतलब CGST से 3,15,976 और 56,894 इसने एस से पे कर दिए। तो ऑटोमेटिक इसने डिडक्ट कर लिया आपका कितना इनपुट था और कितना पेबल है, सब कुछ यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक सेट कर दिया। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो मैंने एक एक्सेल भी बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी डेटा से रिलेटेड मैंने ये एक्सेल बनाई हुई है। तो यहाँ पे जो मेरा टोटल IGST का इनपुट है वो 67,770 रुपये है। तो टोटल 67,770 रुपये इसने एडजस्ट कर दिए। उसके बाद 3,15,976 मेरा C में है, तो जब I खत्म हो जाता है तो C से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है I की। तो यहाँ पे 3,15,976 पूरा का पूरा एडजस्ट कर दिया, और जो बचा वो मेरा S से ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे S से 56,894 इस तरीके से पोर्टल ने ऑटोमेटिक कर दिया। अब आपको राइट साइड में आना है, यहाँ पे अगर कुछ चेक करना है आपको तो कर सकते हैं, जैसे लेट फीस वगैरह आपकी कितनी है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये वाली डिस्प्ले आएगी, आपको कुछ नहीं करना, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और ये वाली वार्निंग आएगी, इसको आपको यस कर देना है। अब आपका डेटा जो है वो ऑफसेट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको इसको ओके कर देना है। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट दिख जाएगी। राइट साइड में जैसे कि आपको कितना आपने पे करा, लेट फीस वगैरह ये दिख जाएगी। बाकी आपको यहाँ पे कुछ चेक करने की ज़रूरत है नहीं, आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट कर लेना है। ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको OTP के थ्रू अपनी GSTR 3B को फाइल करना है या फिर DSC के थ्रू, ये आपको सिलेक्ट करना है। मैं EBC के थ्रू यहाँ पे फाइल करना चाहता हूँ, मतलब OTP के थ्रू, तो मैं फाइल GSTR 3B विद EBC इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपने लेट फीस वगैरह कोई है तो ये मैसेज आएगा, आपको प्रोसीड कर देना है। आपको OTP जाएगा आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, तो आप दोनों में से कोई भी OTP लेना और यहाँ पे आप डाल देना। आपको OTP डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने फाइलिंग सक्सेसफुल इस तरह से मैसेज आ जाएगा, आपको इसको ओके कर देना है। अब आपकी GSTR 3B सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है।
और जब आप डेस्कटॉप पे आओगे तो आपके पास टोटल इनपुट कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी GSTR 3V को फाइल कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।